हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और आज के 10 की दहाड़ के सेशन में आपका अभिनंदन है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत ज्यादा प्यार दिया। ये सैटरडे संडे किसी वजह से क्लास नहीं आ पाई थी आपकी, लेकिन अभी से ये कंटिन्यू होगी और बढ़िया से सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए तो चलते हैं। आज 10 की दहाड़ में हम लोग विशेषण पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये विशेषण पार्ट 1 है। तो आज पार्ट 1 को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखेंगे विशेषण का। चलिए जी, तो विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बोलेंगे? विशेषण शब्द क्या होते हैं? तो कहेंगे सर वे शब्द या वे विकारी शब्द, क्योंकि विशेषण क्या है? बोले सर विकारी शब्द है। वे विकारी शब्द जो किसकी? बोले सर एक तो संज्ञा और दूसरा सर्वनाम की क्या बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर उनको विशेषण कहा जाता है। जैसे आपने कहा मोहन क्या है? बोले सर मोहन सुंदर है। मोहन क्या है? कहेंगे सर मोहन सुंदर है। और यहां पे मोहन क्या है? कहेंगे सर मोहन सुंदर है और मोहन संज्ञा भी है, याद रखिएगा। तो ये संज्ञा है और संज्ञा की क्या बताई जा रही है? बोले सर ये विशेषता बताई जा रही है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? बोले सर उनको विशेषण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? यहां पर समझ में आया सभी को? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो विशेषण के प्रकार होते हैं, तो विशेषण के भेद कह लो या प्रकार कह लो, कितने होते हैं? बोले सर विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं साहब? तो बोले सर एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है आपका संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक और एक कौन सा होता है? कहीं सर संकेतवाचक, या इसी को सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए परिमाणवाचक कहां पे होता है? जहां पे संज्ञा की नाप और तौल बताए। क्या बताए? जहां पे नाप और तौल बताता है, किसी चीज को तौलने या नापने का काम करता है, वहां क्या कहलाता है? बोले सर परिमाणवाचक। और जहां पे संख्या को गिनने की बात करे, किसकी बात करे? बोले सर जहां पे संज्ञा को गिनने की बात करे, वहां क्या होता है? संख्यावाचक होता है। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण में मैंने आपको बताया था क्या, कि कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद, क्या बोलेंगे? सर्वनाम के ठीक बाद अगर संज्ञा आ जाती है, क्या आ जाती है? संज्ञा आ जाती है, या खुद सर्वनाम आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बोले सर ऐसी कंडीशन में सर्वनाम न रह के ये सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे एग्जांपल मैं दूं, मैंने कहा यह पुस्तक पढ़िए, यह पुस्तक पढ़ो, मैंने कहा यह पुस्तक पढ़ो। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोले सर यह क्या हो गया? कहेंगे सर यह यहां पे सर्वनाम है और सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ गया? बोले सर ये संज्ञा आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर अब ये सर्वनाम नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया? बोले सर यह जो ये शब्द है ये क्या हो जाएगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ वो आपका क्या हो जाएगा? बोले सर वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। तो सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण को जानेंगे, फिर संख्यावाचक को जानेंगे, उसके बाद हम लोग संकेतवाचक को जानेंगे। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? बोले सर वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम कि क्या बताते? गुण बताते, दोष बताते, रूप बताते, रंग बताते हैं, दशा बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वभाव, आकार बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कह रहा भैया काला मकान, क्या बोलेंगे? या आपने कह दिया काला आदमी, आपने कहा काला आदमी, आदमी की विशेषता क्या है? कि वो काला है। मकान की विशेषता क्या है? आपने कह दिया पुराना मकान, तो मकान की विशेषता पुराना हो गया। भला, क्या बोलेंगे? भला व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि वो भला है, ठीक है ना। बालक की विशेषता क्या है? कि वो छोटा है। इसी तरह से आम की विशेषता क्या है? बोलो सर वो मीठा है। और घी की विशेषता क्या है? कि वो देसी है। और मनुष्य की विशेषता क्या है? बोलो सर वो पापी। तो आप देख रहे होंगे ये जो मैंने ऊपर लिखा ये क्या है? बोलो सर ये संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बता रहे हैं वो कौन से हो गए? बोलो सर ये क्या हो गए? कहेंगे सर ये विशेषण शब्द हो गए। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो ये जितने भी हैं ये क्या है? बोलो सर ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने यहां पे प्यारा सा दिया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मोहन जो है वो क्या है? मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो यहां पे लड़का क्या है? बोले सर संज्ञा है, जातिवाचक, और इसकी विशेषता बता रहा है कि क्या है? ये कहेंगे सर ईमानदार है। तो ये जो ईमानदार शब्द है ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ? गुणवाचक विशेषण 8 प्रकार के होते हैं, 8 तरीके से ये बताए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे गुणवाचक विशेषण की जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में देखिएगा। देखिए अगर कहीं पे भी भाव बता रहा है, क्या बता रहा है? किसी चीज का, किसी वस्तु या व्यक्ति का भाव बता रहा है, तो बोले सर ये क्या हो जाएगा? जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ये क्या हो जाएगा? ये भी गुणवाचक होगा। रंग बता रहा है अगर लाल, हरा, पीला, तो ये भी क्या होगा? गुणवाचक होगा। दिशा बता रहा है उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा? बोले सर ये भी आपका गुणवाचक होगा। दशा की बात कर रहा है, पतला हो गया, मोटा हो गया, भारी हो गया, रोगी हो गया, ये दशाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोले सर ये भी आपका गुणवाचक होगा। आकार की बात करें कि भैया गोल, नुकीला, भाला, ठीक है ना, गोल गेंद, पोला, चौकोर, मतलब कहते नहीं चौकोर घर, तो ये सब क्या हो जाएंगे? बोलो सर ये भी आपका गुणवाचक विशेषण होगा। समय की बात करें, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, कम, परसों, ये भी क्या होगा? स्थान की बात करें, ऊंचा, नीचा, गहरा, मकान कैसा है? बोलो सर ऊंचा है। पर्वत कैसा है? बोलो सर ऊंचा है।
तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे गड्ढा कैसा है, खड्डा जो है गहरा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो सर, गुणवाचक विशेषण होगा। सच झूठ, गुड़ की बात करें, सच झूठ खट्टा मीठा, ये भी सब क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण होंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। आगे देखेंगे जो हमारा दूसरा आता है वो कौन सा आता है बोलो सर, वो आता है संख्यावाचक। और संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको क्या बताया, जहां पे गिनने की बात करें, किसकी बात करें, जहां पे गिनने की बात करें वहां क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कह रहा भैया वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं, या क्रम बताते हैं, या गणना बताते हैं, मतलब गिनने की बात करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आया हूं। आप लोग कहते थे एग्जाम्पल सर ज्यादा रखा करिए, तो मैंने कहा एग्जाम्पल खूब ढेर सारे ले आया हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी क्या है बोलो सर, संज्ञा है, और विद्यार्थी की विशेषता क्या है, कितने विद्यार्थी बोलो सर, 40 विद्यार्थी। तो यहां पे ये जो 40 हो गया, ये क्या हो गया बोलो सर, ये विशेषण हो गया संख्यावाचक। कह रहा दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, भाई क्या है बोलो सर, संज्ञा है, और भाई की विशेषता क्या बता रहा है कि भैया दोनों है, अर्थात ये क्या हो गया बोलो सर, ये भी संख्यावाचक हो गया। कह रहा उसके बाद लड़की की विशेषता क्या बता रहा है, दूसरी लड़की की शादी है, यहां पे दूसरी क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। कह रहा बालक की विशेषता क्या है, तो हर एक, कह रहा है हर एक बालक, देश का हर एक बालक वीर है, यहां पे बालक क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि हर एक बालक। तो ये सब क्या हो गए, गिनने की बात कर रहा है, ये संख्यावाचक हो गए। अब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो बोलो सर संख्यावाचक विशेषण दो भेद, इसके दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आपने कह दिया कुछ लड़के टहल रहे हैं, आपने कहा कुछ लड़के, ठीक है ना, आपने क्या कह दिया, कुछ लड़के, आपने कहा बहुत लोग, बहुत लोग, बहुत लोग, ठीक है ना, आपने कह दिया अधिक व्यक्ति, आपने क्या कहा, अधिक व्यक्ति। तो यहां पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, इधर देखेंगे ये क्या है बोलो सर, ये संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है, इनकी विशेषता क्या है, कुछ, कुछ क्या हो गया बोलो सर, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। यहां पे बहुत क्या हो गया, लोग की विशेषता बता रहा है, गिना जा सकता है, लेकिन यहां पे कह रहा है एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है, व्यक्तियों को गिना जा रहा है कि भैया वो अधिक व्यक्ति हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, क्योंकि इनको गिना जा रहा है। एक बार बोलेंगे, समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक, जैसे कह दिया एक, कह दिया दो, कह दिया तीन, दो गुना कह दिया, ठीक है ना, चारों कह दिया चारों, तीनों कह दिया तीनों, इस तरीके के शब्द जहां भी आ जाएं, या आपने कह दिया 3.5, आपने क्या कहा 3.5, तो इस तरीके के शब्द जहां भी आ जाएं, आपने 3.5 कह दिया, आपने 2.5 कह दिया, या 250 कह दिया, जहां पे इस तरीके के शब्द आ जाए वो क्या हो जाएंगे बोलो सर, वो निश्चित संख्यावाचक होंगे। 1 हो गया, 50 हो गया, क्या बोलेंगे, 50 हो गया, 10 हो गया, ऐसे शब्द मिल जाए, 10 आदमी, 50 व्यक्ति, 50 लोग, ऐसे शब्द मिल जाए, ये क्या होते हैं बोलो सर, ये निश्चित संख्यावाचक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये निश्चित अनिश्चित आप जान गए, लेकिन यहां पे ये जो निश्चित संख्यावाचक होता है इसके अंदर भी भेद होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा गहराई से लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीजें आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, तो इनको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, कई लोग इसको 6 प्रकार के बताते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं बोलो सर, 5 प्रकार के। एक हो गया गणनावाचक, एक क्रमवाचक, एक आवृत्ति, एक समुदाय, एक प्रत्येकवाचक। अब ये जो गणनावाचक होता है इसमें 2 प्रकार की गणनाएं होती हैं, एक इसको बोलते हैं पूर्णांक बोधक, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं पूर्णांक बोधक, याद रखिएगा, और एक को क्या बोलते हैं, कहेंगे सर, एक को बोला जाता है अपूर्णांक बोधक, क्या कहेंगे, इसको अपूर्णांक बोधक बोला जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब पूर्णांक बोधक में आपने क्या कह दिया, 1 कह दिया, 2 कह दिया, 7 कह दिया। अपूर्णांक बोधक में आपने क्या कहा, आपने कहा भैया 3.5, क्या कहा आपने 3.5, आपने कह दिया 250 या 2.5, ठीक है ना, आपने कह दिया 1.5, तो ये शब्द किस में आ जाएंगे बोलो सर, ये शब्द आपके अपूर्ण गणनावाचक में आएंगे। क्रमवाचक में जहां पे क्रम की बात करें, ठीक है ना, जैसे आपने कहा फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सिक्स्थ, ऐसे करते हैं ना, तो जहां पे इसकी बात करें वहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर वहां पे आपका ये हो जाएगा कि भैया ये क्या है बोलो सर, ये आपका क्रमवाचक हो गया, पहला, प्रथम, तृतीय, ठीक है ना, चौथा आपने कह दिया चौथा, पंचम आपने क्या कहा, आपने कह दिया पंचम। ऐसे जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं बोले सर, ऐसे जो शब्द आते हैं वो आपके क्रमवाचक में हो गए, कि यहां पे क्रम की बात कर रहा है। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक में और आगे बढ़ेंगे तो आवृत्तिवाचक में, इसके एग्जांपल है, सबके टेंशन मत लीजिएगा। आवृत्तिवाचक में आपने कहा मैं तुमसे 2 गुना काम करता हूं, मैंने तुमसे 4 गुना केले खाए, क्या खाए भैया, 4 गुना सेब खाए, केले खाए, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है ना, 4 गुना, ऐसे कह देगा 4 गुना। तो जहां पे ऐसे शब्द मिल जाए आपको,
वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे आपका आवृत्तिवाचक होता है। अभी केवल समझिएगा इसको, एग्जाम्पल में मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आता है समुदायवाचक। एक सन्नी देओल की मूवी आपने देखी होगी घातक, उसमें कहता है सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा। क्या कहता है उसमें? कहता है भैया सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, तीनों लड़के यहां आ जाओ, सातों घर, दोनों भाई, ठीक है ना, पांचों लोग, पांचों बहनें, ऐसे जहां भी शब्द मिल जाए तो वो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वो आपके सब के सब क्या होते हैं? समुदायवाचक होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? कोई ऐसा शेर शेरनी है जिसको समझ में ना आया हो? उसके बाद कह रहा भैया प्रत्येकवाचक भी होता है। अब प्रत्येकवाचक जिसमें हर एक की बात करता है, जैसे आपने कहा एक एक बच्चे को प्रसाद मिलना चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए, एक एक बच्चे को, ठीक है ना, आपने कहा एक एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए? एक एक बच्चे को पैसा मिलना चाहिए, एक एक बच्चे को किताबें मिलनी चाहिए। प्रत्येक, हर एक नेता, एक एक अपराधी, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, ऐसे शब्द जहां भी मिले वो क्या होते हैं? प्रत्येकवाचक। अब इन्हीं को चाहे 6 भेद कह दो, 1 2 3 4 5 6, वैसे बेसिकली कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 में 2 ये हो जाते हैं। अब सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो गणनावाचक में आप देख रहे होंगे यहां पे गणनावाचक 2 प्रकार के, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में आपने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन गिन के, वही वाला हाल हो गया। और अपूर्णांक बोधक में क्या हो गया? जिसमें 3:30 बजे चली आना, कहता नहीं 3:30 बजे चले आना, तो 3:30, 5:30, 2:30, 1:30 ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, आधा पौन, ठीक है ना। कह रहा मेरी जेब में 2.5 रुपए है, तो रुपए की विशेषता क्या बता रहा है? यहां पे देखिएगा, रुपए की विशेषता बता रहा है कितने हैं? 2.5 है। यहां देखो पूर्णांक बोधक है, पूर्ण गणना की बात कर रहा है, इसको पूर्ण गणनावाचक कह दोगे, इसको अपूर्ण गणनावाचक कह दोगे। कह रहा है एक लड़का, लड़के की विशेषता क्या है? एक लड़का, रुपए की विशेषता क्या है? 25 रुपए, ठीक है। तो 1 2 4 8 ऐसे हो जाएंगे, यहां पे ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ये आता है क्रमवाचक, ये सबसे आसान है। पहला लड़का, अब लड़के की विशेषता है कि पहला है, अब यहीं पे कह दो प्रथम लड़का, यहीं पे कह दो द्वितीय लड़का, तो ये सब क्या हो जाएंगे? क्रमवाचक हो जाएंगे। आपने कहा दूसरा लड़का, राम कक्षा में प्रथम रहा, तो राम क्या है भैया? राम प्रथम है, तो यहां पे प्रथम हो गया, चतुर्थ हो गया, द्वितीय। ये क्रम की बात कर रहा है, जो क्रम वाइज चल रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखेंगे तो आवृत्तिवाचक आ गया आपका। आवृत्तिवाचक में जिसमें क्या हो? रिपीटेशन हो, ऐसे आवृत्ति हो, जैसे आपने कहा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, 150 गुना, 200 गुना, ऐसे शब्द जहां भी मिले, जहां पे गुना लगा हो, बस समझ लीजिएगा आवृत्ति की बात कर रहा है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात कराता है। तो यहां क्या कह रहा है? देखिएगा, यहां कह रहा मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, काम की विशेषता क्या है? 4 गुना। मोटा की विशेषता क्या है? बोलो सर 2 गुना, दुगुना। तो ऐसे शब्द जहां भी मिले क्या बोलेंगे? आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक में मैंने कहा सातों, जैसे तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, ऐसे शब्द मिल जाएंगे। तुम तीनों को जानना पड़ेगा, किसको? तुम की विशेषता क्या है? ये तुम सर्वनाम है, इसकी विशेषता है, तुम की विशेषता है तीनों। यहां से चारों चले जाओ, तो यहां से किसकी? चारों की विशेषता बता रहा है, भाई चारों लोग होंगे उनकी बात कर रहा है, तो चारों क्या हो गया? बोलो सर चारों, ये समुदाय की बात कर रहा है। सन्नी देओल क्या कहता है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा। क्या कहता है? सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, कहता है साथ मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, ठीक है ना। कल का सूरज छोड़ आज का सूरज देख, सातों भाइयों को एक साथ मारूंगा, ऐसे कहता है। तो यहां पे भाइयों की विशेषता क्या है? भाई भाइयों की विशेषता है कि वो सातों है, और सातों क्या कर रहा है? एक झुंड, एक समूह का बोध करा रहा है, और जहां समूह का बोध हो वहां क्या होता है? बोलो सर समुदाय बोधक होता है। उसके बाद प्रत्येकवाचक की बात कर रहा है, तो यहां अनेक वस्तुओं में हर एक की बात करता है। किसकी बात करता है? हर एक का बोध कराता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, क्या कह रहा है? हर एक नेता, यहां पे हर एक क्या हो गया? नेता की विशेषता बता रहा है। अपराधी की विशेषता, एक एक अपराधी पकड़ा गया। अब देखो यहां पे कह रहा प्रत्येक को प्रसाद मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? प्रत्येक को। एक एक व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि एक एक व्यक्ति, तो ये हर एक प्रत्येक की बात कर रहा है। और उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में मैंने आपको बताया क्या, जिसमें किसकी बात करे साहब? जिसमें नापतौल की बात करे, नापतौल की बात करे जहां पे भी। अब देखो जब आप जाओगे कपड़ा लेने, तो आप क्या कहोगे? भैया 2 मीटर कपड़ा देना, तो कपड़े की विशेषता क्या है? 2 मीटर। लेकिन अगर आपने कहा मैंने आज बहुत कपड़े खरीदे, तो फिर बहुत कपड़े मतलब आप शर्ट पैंट लाए हैं, वो गिनने की बात हो रही है। तो गिनने की बात हो तब संख्यावाचक, नापने की बात हो तब आपका परिमाणवाचक। तो 2 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा भैया 1 किलो चीनी, तो चीनी की विशेषता क्या है? कि 1 किलो, ये भैया परिमाणवाचक हो गया, तौलने नापने की बात कर रहे हैं। बीमार को थोड़ा पानी, पानी की विशेषता क्या है? कि थोड़ा पानी, तो पानी को भी नापा तौला जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? और उसके बाद आता है आपका, यहां पे भी निश्चित अनिश्चित होता है। आपने कह दिया भैया कुछ अनाज, अगर आपने कहा कुछ अनाज हमें दे दो,
तो क्या करोगे, अनाज को तौलोगे, नापोगे या नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल। तो यहां आपने कह दिया कुछ अनाज, आपने क्या कहा, कुछ अनाज। अब अनाज की विशेषता क्या है कि कुछ, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, बोले सर ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें एक्चुअल आप नाप तौल नहीं बता रहे हो। लेकिन अगर आपने कह दिया 10 किलो अनाज दे दो, तब आपका क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो अगर आपने यहां पे कह दिया 10 किलो अनाज, ऐसे आपने कहा 10 किलो अनाज, 10 किलो अनाज, अब आपने एग्जैक्ट मात्रा बता दी। तो अनाज की विशेषता क्या है कि 10 किलो, ठीक है ना, ये संख्या आपका परिमाणवाचक हो गया। आपने कहा मुझे 10 मन गेहूं दे दीजिए, 10 मन गेहूं, 10 मन गेहूं, तो गेहूं की विशेषता क्या है? बोले सर गेहूं की विशेषता है कि 10 मन, मन एक तौलने नापने वाली मात्रा है, मन पहले बोला जाता था, समझ गए? इसी तरह से ये हो जाएंगे, अधिक गेहूं, थोड़ा दूध, तनिक पानी, ज्यादा पानी, जरा सा खाना, ऐसे होता है। आगे अंतिम में आता है आपका संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है जरा समझिएगा। सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई कि कहीं पे भी देखिएगा सर्वनाम के ठीक बाद क्या हो, संज्ञा हो या खुद सर्वनाम हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो सर्वनाम है ये सर्वनाम नहीं ना रह के सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। कैसे? अच्छा यह एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम आपका नहीं होना चाहिए, सर्वनाम आपने पढ़ लिया है। यहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं होना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम भी आपने पढ़ लिया है। अब देखो यहां कह रहा है इस क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम के बाद क्या है, बोले सर ये संज्ञा है, सर्वनाम के बाद क्या है, बोले सर ये संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम के बाद ये संज्ञा आ गई, इस क्या है, कहेंगे सर अब ये जो इस हो गया क्योंकि इसके बाद संज्ञा आ गई, ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। उस क्या है, बोले सर सर्वनाम है, उसके बाद क्या आ रहा है, पुस्तक संज्ञा है, तो भैया सर्वनाम के ठीक बाद देखो संज्ञा आ गई, ये क्या हो गया, बोलो सर संकेतवाचक। उसके बाद कह रहा वह क्या है, सर्वनाम है, और वह के बाद क्या आ रहा है, कौन, यहां देखो सर्वनाम ही आ रहा है, तो सर्वनाम के बाद सर्वनाम आ जाए तब भी क्या होगा, बोलो सर ये वाला सर्वनाम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। बोल लेंगे सभी, क्या समझ में आई सारी चीजें? ये पूरे 1 घंटे का लेक्चर मैंने 10 मिनट में 15 मिनट में ये कंप्लीट करके मैंने आपको दिया है, ध्यान रखिएगा। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे अब देखिएगा यहां पे समझिएगा, मैंने कहा विद्यार्थी कैसा है, तो कहीं भैया विद्यार्थी, ये देखो संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे विशेष से कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि ये तेज है, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण शब्द हो गया। ये क्या हुआ, बोलो सर ये विशेषण शब्द हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखो इस विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, कितना तेज, तो बोले सर बहुत तेज, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, बोले सर उनको प्राविशेषण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उनको क्या कहा जाता है, कहेंगे सर उनको प्राविशेषण कहा जाता है। तो जीडी के लिए जितना मैंने दिया है, एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए, ये इतना बहुत ज्यादा इनफ है। इसके बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी क्लास होती है डेली, ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के लिए, यहीं पे इसी चैनल पे ये होती है डेली आपकी 3 बजे 3 PM पे। तो सभी लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा क्लास को। 3 PM ये डेली आपकी एसएससी जीडी के लिए मेरी क्लास होती है, हिंदी की, ध्यान रखिएगा। किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। तो इसमें आपको शामिल होना है और अपने नंबर को बढ़ाना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जहां पे तमाम लोग, हजारों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये डेली क्लास 3 बजे होती है और मेरी 10 की दहाड़ जो है ये आपकी डेली 10 बजे आती है, आपको पता होगा। तो सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे अपने माध्यम से कमेंट में प्यार जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और जितनी ज्यादा हो सके कमेंट मुझे जरूर करिएगा। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो सेशन कैसा लगा मैं आपका इंतजार करूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं आपका 3 बजे वाली क्लास में भी इंतजार करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को शेयर जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे एक पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपके लिए ये कर रहा हूं तो थोड़ा सा फर्ज आपका बनता है कि थोड़ा सा तो आप मेरे लिए करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगला पार्ट कल हम लेकर के आएंगे जिसमें विशेषण का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे होंगे। अभी विशेषण में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय।